प्रेम कहानी तो बहुत हुई, लेकिन सीताराम की प्रेम कथा के सामने सभी नीरस प्रतीत होती हैं। सीताराम की प्रेम कथा आज भी आदर्श बनकर प्रेमियों को प्रेम करना सिखाती है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि वास्तव में प्रेम है क्या। आइए एक झलक देखते हैं सीताराम की प्रेम प्रसंग पर। यह बात उस समय की है जब सीता जी गौरी पूजन के लिए मंदिर गई हुई थीं। वहाँ पर पुष्प वाटिका में संयोगवश श्री राम जी भी पुष्प लेने गए हुए थे। सीता जी की सखियों ने श्री राम को वाटिका में देखा तो उन्होंने सीता जी को श्री राम के दर्शन के लिए वाटिका में ले आती हैं। सीता जी जब श्री राम को देखती हैं और श्री राम सीता को, तब कुछ ऐसा दृश्य बनता है। सीता अपनी प्रेम पूर्ण मूक आँखों से श्री राम को इस प्रकार देख रही हैं मानो वो उस कांतिमय काया को सदा के लिए अपने अंतर मन में स्थापित करना चाहती हूँ। इधर श्री राम भी सीता की ओर परम स्नेह एवं प्रेममयी मधुर दृष्टि से देख रहे हैं। सीताराम पहले नज़र में ही एक दूसरे में ऐसे खो गए कि उन्हें अपने आप का भी ध्यान नहीं था। यहाँ पर भी दोनों में अटूट प्रेम साफ दिखाई देता था। सीताराम की प्रेम कथा का एक और रोचक प्रसंग आता है जब भगवान श्री राम सीता जी से विवाह के बाद पहली बार मिले थे। उस समय की प्रथा के अनुसार राजा या राजकुमार उस अवसर पर अपनी पत्नी को कुछ अनमोल उपहार दिया करते थे, पर भगवान श्री राम ने सीता जी को सोने चांदी का उपहार न देकर एक वचन दिया था कि राम के जीवन में सीता के अलावा कोई दूसरी स्त्री कभी नहीं आएगी। जबकि उस समय राजाओं तथा राजकुमारों के यहाँ बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित हुआ करती थी। उस समय भी भगवान राम के द्वारा सीता जी को ऐसा वचन देना उनके अगाध प्रेम का प्रतीक है। और कथा सीताराम के प्रेम की आती है जिसमें जब कैकेयी के आज्ञा से भगवान श्री राम वन को जाने लगते हैं, उस समय सीता जी भी श्री राम के साथ जाने के लिए उनसे कहने लगती हैं। श्री राम जी कहते हैं कि सीता, तुम एक राजकुमारी हो, तुम जंगल के दुख भरे दिन कैसे सह सकोगी। तब सीता जी जो कहती हैं उससे श्री राम सीता को अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सीता जी कहती हैं, नाथ, मेरे साथ अगर आप हों तो मैं वन में भी राजमहल के सुख का अनुभव कर सकती हूँ, पर अगर आप मुझे छोड़कर अकेले वन में चले जाएंगे तो मैं राजमहल में रहते हुए भी असह्य दुखों को प्राप्त हो जाऊंगी। यहाँ पर सीता जी का श्री राम के प्रति समर्पण, प्रेम और एकात्मकता साफ दिखाई देती है। और श्री सीताराम के प्रेम की सबसे अच्छी कथा तब आती है जब भगवान राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया। उस समय यज्ञ बिना पत्नी के नहीं किया जा सकता था। उस समय सीता जी वन में थीं। सभी ने सोचा कि अब तो श्री राम को दूसरा विवाह करना ही पड़ेगा, लेकिन उस समय भी उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया और माता सीता के स्थान पर उनकी मूर्ति बनवाकर सीता जी के स्थान पर रखा। इसे कहते हैं पूर्ण समर्पण और सच्चा प्रेम। आशा करता हूँ आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।